तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई भी क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक का है, डेबिट कार्ड है, तो आरबीआई की तरफ से 3 नए रूल जारी किए गए हैं। 3 जो नई गाइडलाइंस हैं वो जो है कार्ड जारी करता या फिर यूज़ करने वाले को फॉलो करनी होंगी। 3 जो नए नियम हैं वो आरबीआई की तरफ से कौन से हैं जो है लागू किए गए हैं, उन सब के बारे में इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 जो नियम है वो लागू किए गए हैं। पहला जो नियम है वो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों पर लागू होता है। साथ ही जो दो नियम है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही लागू होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पहला नियम है जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए है, तो वो है कार टोकनाइजेशन। तो ये क्या है, अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, तो अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो आप कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या फिर कहीं पर भी कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, साथ ही एक्सपायरी डेट या फिर सीवीवी नंबर डालकर आपको वहाँ पर पेमेंट करना होता है। और पेमेंट जैसे आप करते हैं तो वो जो आपकी डिटेल है, जो आपका कार्ड नंबर है, सीवीवी नंबर है, वहीं पर सेव भी हो जाता था। तो वहाँ पर वो सेव हो जाता। अगली बार जब भी आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर वो सेव ही दिखाई देता था। लेकिन अब कोई भी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई भी ऐसी ऑनलाइन जहाँ पर भी आपने पेमेंट की है, आपसे पहले जो करते थे, कोई भी ऐसी आपको वेबसाइट, कोई भी ई कॉमर्स, किसी भी जगह पर आपकी जो डिटेल है उसको आप सेव करके नहीं रख सकते। ये आरबीआई नियम के ख़िलाफ़ होगा। अब आपकी जो भी डिटेल है वो वहाँ पर आप सेव, जो कोई भी कंपनी आपकी डिटेल वहाँ पर सेव रखकर नहीं रख पाएगी। तो अभी भी आपने देखा होगा, अब अगर आपका कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं पर भी वेबसाइट आपने पहले कोई पेमेंट की है तो वो कार्ड ऑटोमेटिक वहाँ पर 1 अक्टूबर के बाद डिलीट हो गए होंगे। तो वहाँ पर वो आपको कार्ड की डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इसका क्या है, ये डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए लागू है। अब अगला नियम है, अब आप इसका यूज़ करने कैसे कर पाएंगे। अगर आप कोई भी सामान ख़रीदते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट से कोई आप सामान लिए, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपको उससे पेमेंट करना है तो आप अपना सिंपल नंबर भरेंगे, सीवीवी भरेंगे। तो आप अपने पेमेंट करने के बाद तो वहाँ से वो सेव नहीं हो पाएगा। आपको दोबारा, अगर आप पेमेंट करते हैं, दोबारा कोई सामान खरीदते हैं, तो आपको दोबारा से उसकी डिटेल डाल के आप पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन एक पेमेंट करने पर आपको हर बार जो है अब वो कार्ड वहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए नई पॉलिसी ये है कि अगर आप जो है उसको बार बार कोई कहीं पर आप पेमेंट करते हैं, आपको रोज़ाना या फिर ज़्यादा आप वहाँ पर पेमेंट करना होता है, तो आपको कार्ड का एक टोकन लेना होगा। उसके लिए आपको अपना जैसे पेमेंट मोड पर जाएंगे, आप वहाँ पर अपना डेबिट या जो क्रेडिट आप सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको आपके मोबाइल नंबर आपको भरना होगा। उसके साथ आपको जो भी आपका जो कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिंक के हिसाब से वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आपके पास एक से ज़्यादा कोई भी कार्ड है तो आप उस लिस्ट में से आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कार्ड को सेलेक्ट करते हैं और उसी से आप वहाँ पर सीधा OTP के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको एक टोकन दिया जाएगा, हर बार उसी का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कोई भी कार्ड डिटेल, सीवी नंबर, ऐसी कोई डिटेल जानने की आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये एक फ्रॉड को लेकर, जैसे आपको डिटेल अपने कार्ड की सेव वहाँ पर हो जाती हैं कंपनियों के पास, तो उसका लीक होने का या फिर उस फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा खतरा अभी तक होता था। तो ये नियम इसके तहत यहाँ पर लाया गया है, जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जो 2 और नियम है वो है ओनली क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अभी तक क्या होता था, कोई भी बैंक या फिर कोई भी आपको जो कार्ड जारी कर रहा है, जो कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी हो जो कस्टमर को कार्ड जारी करता है, तो अभी तक जैसे ही उन्होंने आपके लिए कार्ड भेजा तो वो आप चाहे उसको 30 दिन या फिर उसको चालू करें या ना करें, उस कार्ड को आपसे वो जो चार्जेस वो बैंक लगा लेते हैं या फिर जो भी आपको कार्ड दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर आपने किसी भी बैंक से कोई भी कार्ड लिया है तो अब जो है आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है एक्टिवेट आपको करना होगा। अगर आप उसको 30 दिन के अंदर एक्टिवेट नहीं करते हैं, आप उसको ऐसे ही रखते हैं, तो आपका 30 दिन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि आप जो है इसको एक्टिवेट कर लें। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो अगले 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिन पूरे होने के बाद, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो कार्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपका 7 दिन के अंदर जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो कैंसिल जो हो जाएगा और आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा।
पहले आप उसको चालू करते थे या फिर नहीं करते तो आपसे जो बैंक चार्ज करता था, जो भी आपको उनको जो उसको डिस्पैच करने के आपको जो भी उनको चार्जेस लेने होते थे वो उनको देने होते थे, वो बैंक ले लेती, चाहे आप उसको चालू करें या ना करें। अब यही नियम होगा कि आप उसको चालू अगर 1 महीने के अंदर नहीं करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, साथ ही उसको 7 दिन के अंदर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगला जो तीसरा नियम है ये भी क्रेडिट कार्ड के लिए है। तो अभी तक क्या होता था, मान लें आपने जो क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट की, 10,000 रुपये का आपका बिल आया, तो वहाँ पर जब आप बिल पे करते हैं तो वहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे टोटल अमाउंट आप पे करने हैं, या फिर दूसरा है मिनिमम अकाउंट आपको पे करना है, या फिर अदर्स। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता है, जैसे 10,000 का हमारा बिल है तो वहाँ पर एक मिनिमम अकाउंट शो होता है, जो 10,000 आपको 1,500 रुपये 2,000 रुपये मिनिमम जो अमाउंट आप पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, आप मिनिमम अकाउंट पे कर देते थे, जो बाकी राशि आपके कार्ड पे जो आपका बिल बचता था उस पर वहाँ पर कोई भी बैंक वहाँ पर ये नहीं बताता कि हम इस पैसे पर कितना चार्ज या फिर कितना आपसे जो भी इसका जो इंटरेस्ट है, जो इसका जो ब्याज है, इसका नहीं भरने पर कितना चार्ज आपसे हम लेंगे, तो वहाँ पर वो बैंक शो नहीं होता था। तो हमको लगता था कि यहाँ पर मिनिमम जो बैलेंस है उसी को पे कर देते हैं और बाद में इसको अगले महीने पे कर देंगे, इस पर कोई चार्ज वगैरह शो नहीं होता। यहाँ पर इसका कोई भी जो है हमसे ज़्यादा जो पैसा है इसका जो चार्ज हमसे नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई भी पेनल्टी हमें नहीं देनी होगी। तो वहाँ पर शो नहीं होती थी, लेकिन अब बैंकों को वहाँ पर क्लियरली करना होगा, आप मिनिमम जो पे आप करवा रहे हैं उसके बाकी जो बैलेंस बचा है उस पर आप कस्टमर से कितना आगे पे करने वाले हैं। तो वहाँ पर बैंक को सीधा वहाँ पर क्लियरली आपको शो करना होगा, वहाँ पर बताना होगा। तो वहाँ पर कस्टमर्स को पता लग जाएगा कि यहाँ पर अगर हम मिनिमम पे करते हैं तो हमें बाकी जो पैसा है उस पर कितना एक्स्ट्रा हमें जो पेनल्टी है वो बैंक को देनी होगी। अभी तक उसको बैंक छुपा कर रखती आई है। तो ये तीसरा नियम क्रेडिट कार्ड के लिए, तो भी कस्टमर को आसान हो जाएगा कि उसको भी पता लग जाएगा कि हमें आगे इसका कितना चार्ज बैंक को पेनल्टी के तौर पर देना है, तो उसको ज़्यादा पे करने की उसको कोशिश करें, उससे ग्राहक जो है ज़्यादा पेनल्टी देने से बच पाएंगे इस नियम के तहत। जो 3 नियम है जो आरबीआई बैंक की तरफ से जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर लागू किए गए हैं, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी इस वीडियो से लेकर सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं।